हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी एमसीक्यू चैनल। तो रिसेंटली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका एक स्टेटमेंट आया था कि नेशन मस्ट प्रिपेयर टू डील विद स्टेबल कॉइन्स। तो इसके रिगार्डिंग हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेबल कॉइन्स होते क्या हैं एंड इनको कौन मैनेज करता है, एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स विल कवर इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेबल कॉइन्स होते क्या हैं? एज वी ऑल आर अवेयर अबाउट क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? डिजिटल करेंसी है, डिजिटल मनी है विच एग्जिस्ट ओनली इन द डिजिटल फॉर्म, विच डज़ नॉट एग्जिस्ट इन द फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसको क्या कहा जाता है? क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। एंड स्टेबल कॉइन्स भी क्या है? स्टेबल कॉइन्स भी जो है एक डिजिटल करेंसी ही है। एंड इसमें जो है कुछ माइनर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, क्रिप्टो करेंसीज एंड द स्टेबल कॉइन्स। उस माइनर डिफरेंस को जो है वो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट हम कुछ ब्रशअप करते हैं जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट क्रिप्टो करेंसी उसके बारे में। तो क्रिप्टो करेंसीज जो हैं इनको कोई भी सिंगल एंटिटी जो है वो कंट्रोल नहीं करती है, जैसे कि बैंक्स हो गया एंड गवर्नमेंट्स हो गया। तो इनको जो है कोई भी सिंगल एंटिटी कंट्रोल नहीं करती है, ठीक है। एंड इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, तो वो सारे जो है पब्लिक लेडजर में जो है स्टोर होते हैं। तो पब्लिक लेडजर क्या होता है? पब्लिक लेडजर तो पब्लिक लेडजर क्या होता है? इट्स लाइक अ डिजिटल नोटबुक, जहाँ पे जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो क्रिप्टो करेंसी का, तो वो सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं उस नोटबुक में जाके स्टोर हो जाएंगे, जो कि आप पब्लिकली उन सारे ट्रांजैक्शंस को देख सकते हो, ठीक है। एंड इसमें जो है, अगर हम क्रिप्टो करेंसी के कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बिटकॉइन, वन ऑफ द फेमस क्रिप्टो करेंसी। एंड अदर कुछ एग्जांपल्स देखें तो वो हैं इथेरियम, क्लासिक, कैस्पा, डॉजेकॉइन, टीथर, जो हैं कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। एंड इसमें जो क्रिप्टो करेंसी है, इसमें हमें जो, अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूँ स्टेबल कॉइन्स एंड क्रिप्टो करेंसी में, सो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लो कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इसमें जो प्राइजेस होते हैं ना, इसमें प्राइजेस जो हैं काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। प्राइजेस जो हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं। अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले जो है इसके जो प्राइजेस थे वो काफ़ी कुछ सम लैक्स में थे। सपोज़ इसके जो प्राइजेस थे वो सम लैक्स में थे, एंड कुछ दिन बाद ऐसा हो सकता है इसमें कि इसके जो प्राइजेस हैं वो रुपीज़ में आ जाए, ठीक है। इसके प्राइजेस काफ़ी, जो माइनर डिफरेंस है प्राइजेस में वो देखने को मिलता है, काफ़ी फ्लक्चुएशंस जो है वो देखने को मिलता है किसमें? क्रिप्टो करेंसी में। तो इसीलिए जो है इट्स नॉट स्टेबल। सो क्रिप्टो करेंसीज जो है ये नॉट स्टेबल कॉइन्स, इट्स नॉट स्टेबल डिजिटल करेंसी है, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं वो हेजिटेट करती हैं कि इस डिजिटल करेंसी को अपने कंट्री में लेके आने से। तो वन ऑफ द रीज़न्स कि इंडिया भी जो है क्यों क्रिप्टो करेंसी से दूर है अब तक, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स, क्योंकि इसमें जो प्राइजेस होते हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वी आर प्लानिंग कि हमें जो है ऐसा डिजिटल करेंसी चाहिए जो कि स्टेबल हो, इसके जो प्राइजेस हैं उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस हैं वो देखने को ना मिले, ठीक है। सो दैट इज़ वाई वी आर ब्रिंगिंग दिस स्टेबल कॉइन। तो इसको जो लाने के डिस्कशंस हैं वो काफ़ी चल रहे हैं अभी तो, ठीक है। तो जो अभी हमने डिस्कस किया ना कि इसमें जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट नहीं होते हैं इन द स्टेबल कॉइन्स, तो ऐसा क्यों होता है? तो आइए वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी स्टेबल कॉइन के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, तो दैट इज़ हियर मेंशन इन द टेक्स्ट। इफ़ यू वांट यू कैन रीड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। सो एक ऐसे वर्क होता है, अभी हमने देखा कि इसमें जो है क्रिप्टो करेंसीज में तो वैल्यूज़ जो हैं काफ़ी फ्लक्चुएट होती हैं, बट इन द स्टेबल कॉइन्स दैट इज़ नॉट सीन इन दिस केस। तो क्यों इसमें जो प्राइजेस हैं वो स्टेबल होते हैं? तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनना आप, कि इसके जो प्राइजेस होते हैं वो लिंक किए जाते हैं टू द वैल्यू ऑफ एनी असेट, ठीक है। स्टेबल कॉइन्स की जो वैल्यू है वो इक्वल कर दी जाती है टू द वैल्यू ऑफ एनी एसेट, जैसे कि गोल्ड हो गया, ठीक है, एंड
डॉलर हो गया, तो इससे इसकी वैल्यू इक्वल कर दी जाएगी। अगर हम एग्जाम्पल लें गोल्ड का, तो गोल्ड के अगर हम अब तक के प्राइजेस देखें तो वो इंक्रीज़ ही होते आ रहे हैं। हमने कभी ऐसा देखा है कि उसके जो वैल्यूज़ हैं काफ़ी डिक्रीज़ हो गए। जो मेजर जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं इन द केस ऑफ एनी असेट। तो उसके जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज़ ही होते जाते हैं। तो दैट इज़ वाई इसको जो है, इस जो क्रिप्टो करेंसी है दैट इज़ स्टेबल कॉइन, इसको स्टेबल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी असेट होगा उससे इसको उसकी जो वैल्यू है उसको इक्वल कर दिया जाएगा टू द वैल्यू ऑफ द असेट। ठीक है, उसको लिंक किया जाएगा उस वैल्यू से। तो इससे क्या होगा, ये जो इसके जो प्राइजेस होंगे वो फ्लक्चुएट नहीं होंगे एंड ये जो है नॉन वोलेटाइल बन जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न। तो यही जो सारा कॉन्सेप्ट है स्टेबल कॉइन्स के बारे में, अभी हमने अच्छे से जो है ब्रीफली सब कुछ पढ़ लिया है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया भी होगा। एंड क्यों हमें जो है स्टेबल कॉइन्स को यूज़ करना चाहिए, तो इससे आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हो टू एनी वन इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो इसमें जो है फिज़िकल करेंसी के इसमें हमें ये देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आप फास्टली किसी को भी मनी जो है वो नहीं भेज सकते हो इन द वर्ल्ड। तो इसमें कुछ प्रोसेस लगता है, ठीक है, विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो इस डिजिटल करेंसी यानी कि स्टेबल कॉइन्स को यूज़ करके या अदर क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हो टू एनी वन इन द वर्ल्ड। एंड इसका एक और एडवांटेज क्या है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बिग प्राइस चेंजेस। तो जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था वही सारी चीज़ें मेंशन्ड है। गुड फॉर सेविंग, शॉपिंग कर सकते हो आप, ट्रेडिंग भी कर सकते हो अदर क्रिप्टो करेंसी से। ठीक है, एंड कुछ इसके बेनिफिट्स देखते हैं। एज वी ऑलरेडी नो कि फास्ट ट्रांजैक्शन हम इससे कर सकते हैं एंड इससे जो है ग्लोबल एक्सेस बढ़ जाएगा हमारा। हम कहीं पे भी जो है कहीं पे भी बैठ के हम किसी को भी टू एनी वन इन द वर्ल्ड हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मनी भेज सकते हैं किसी को भी। एंड इसमें जो है इन्फ्लेशन हेज देखने को मिलेगा, विच इज़ लाइक कि अगर इन्फ्लेशन है तो इससे जो है इन्फ्लेशन का असर जो है इस स्टेबल कॉइन्स पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, विच इज़ अगेन अ बेनिफिट। एंड यहाँ पे जो भी हमने अभी पढ़ा है ना कि फास्ट ट्रांजैक्शन हम इसको कर सकते हैं एंड ग्लोबल एक्सेस, वही सारी चीज़ें हैं जो हैं पे टेक्स्ट के फॉर्म में मेंशन्ड है। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। जल्दी से हम रिस्क एंड कंसिडरेशंस भी देख लेते हैं, क्योंकि वन कॉइन के टू फेसेस होते हैं ना, वैसे ही कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं एंड इसके कुछ रिस्क भी हैं। तो जैसे हमने बेनिफिट्स डिस्कस किए उतना ही इम्पॉर्टेंट जो है वो हो जाता है कि इनमें जो रिस्क होते हैं उनको भी समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट वन इज़ नॉट ऑलवेज स्टेबल। जैसे कि ये क्लाइम कर रहे हैं ना कि ये स्टेबल होते हैं बट नॉट ऑलवेज। तो इसमें कुछ माइनर जो फ्लक्चुएशंस है वो देखने को मिलती हैं। या तो अगर जैसे कि हमने क्रिप्टो करेंसी का अगर हम एग्जांपल लें तो वहाँ पे कोई भी सिंगल एंटिटी उसको कंट्रोल नहीं करती है, विच इज़ नॉट सीन इन द केस ऑफ स्टेबल कॉइन। तो स्टेबल कॉइन में क्या होता है, इसमें जो है जो प्राइवेट एंटिटी होती है जो भी इसको इशू करती है ना, तो वो उसको कंट्रोल करती है। अगर उसमें कुछ मिसमैनेजमेंट होता है तो इसकी जो वैल्यू है वो गिर सकती है। ठीक है, एंड अदर कुछ रिस्क की बात करें तो इसमें ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। सो यू हैव टू ट्रस्ट द कंपनी। इसमें जो है कुछ रेगुलेशन प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट में बैन और रिस्ट्रिक्टेबल कॉइन्स एंड दैट कुड मेक इट हार्ड टू यूज़ और ट्रेड देम। एंड इसमें जो है कुछ टेक्नोलॉजी ग्लिचेस और हैक्स भी देखने को मिलेगा इसमें, लाइक डिजिटल सिस्टम, स्टेबल कॉइन्स एंड विच कैन बी हैक्ड और सफ़र बग्स। बहुत मुश्किल होता है हैक करना बट इट कैन पॉसिबल, राइट। एंड इसमें जो है कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता है, अनलाइक बैंक्स, इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग यू मे नॉट गेट योर मनी बैक। तो ये सारे जो है इसके कुछ रिस्क एंड कंसिडरेशंस हैं जो कि हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सो नाउ वी विल अटेम्प्ट द प्रैक्टिस MCQ। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ स्टेबल कॉइन। तो यहाँ जो है 4 ऑप्शन है। सो इसमें आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा जो कि बेस्ट डिफाइन करता है स्टेबल कॉइन को। तो ऑप्शन ये कहता है कि एक क्रिप्टो करेंसी बैक्ड बाय गोल्ड रिजर्व्स। ठीक है, एंड ऑप्शन बी इज़ अ डिजिटल करेंसी पेग्ड टू ए। पेग्ड का मतलब क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू है वो लिंक की जाती है टू अ स्टेबल एसेट लाइक फिएट करेंसी। तो फिएट करेंसी क्या है, ये जो है लीगलाइज्ड डिजिटल करेंसी होती है कोई भी कंट्री की।
उसको बोला जाता है फिएट करेंसी, ठीक है। एंड ऑप्शन सी अगर हम देखें तो अ कॉइन यूज्ड फॉर स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, या ऑप्शन डी अ टोकन यूज्ड ओनली इन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो हमने देखा कि इसकी जो वैल्यू है वो लिंक किया जाता है टू अ स्टेबल एसेट, जैसे कि गोल्ड हो गया, एंड फिएट करेंसी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दोज एसेट्स, ठीक है। So option B is right answer. With this we have reached at the end of the video. Thank you so much for watching. See you in the next one.